वेलकम टू सिलेबस डेटा क्लासेस। हम आपको समास के विषय में जो भी जानकारियां हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं, उस समास के जितने भेद हैं, उसकी जितने भी नियम है वो सभी आपको बता चुके हैं। एक प्रश्न बनता है, समास याद करने का एक ट्रिक बताइए। कई बार बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें बताते हैं, अवगत कराते हैं। तो समास याद करने का एक बेहतरीन ट्रिक ये है, बहुत ही आसान तरीके से आप इससे समझ लेंगे। द्वंद्व समास में और छिपे दिगु में पहला गणना पदावत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे उत्तर तत्पुरुष कहावत है। पहला पद जिसमें विशेषण हो कर्मधारय नाम गिनावत है। अवयव में अवय पूर्ण छिपे बहुब्री में अन्य प्रधान बनावत है। अर्थात आप देखेंगे कि जब हम आपको समास के नियमों को बता रहे थे, उसके जो उदाहरण दे रहे थे, उसमें सभी कुछ इसमें समाहित है। ये 4 लाइनों में आपका संपूर्ण समास समाहित है। कैसे, आप जानने की कोशिश करिए। द्वंद्व समास में और छिपे, द्वंद्व समास का उदाहरण एक दीजिए। नदी और नाले, इसमें और छुपा हुआ है, योजक चिन्ह के माध्यम से उसे हम जोड़ते हैं। जैसे भाई और बहन, नदी और नाले, एक उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। नदी नाले, ये उदाहरण के तौर पे। तो यहां पे आप देखते हैं इसमें क्या छुपा हुआ है, और योजक चिन्ह क्या छुपा है, और छुपा है। तो और जो छुपा है तो वह द्वंद्व समास का एक उदाहरण। द्विगु समास का उदाहरण क्या होता है, तो द्विगु समास का जो उदाहरण है वह आप देखेंगे, सप्त सिंधु, एक है सप्त सिंधु। यह एक द्विगु समास का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है कि पहला पद गणना है। चौराहा, चौराहा एक उदाहरण देखिए, चौराहा, यह एक उदाहरण। और ये दुपट्टा, दुपट्टा। एक अन्य उदाहरण देख लीजिए, तिरंगा। इसमें आप पहला पद क्या देख रहे हैं, इसमें पहला पद देख रहे हैं कि गणना पद है, गणनावाचक पद है। तो ये पहला पद जिसमें गणनावाचक होता है वह द्विगु समास का उदाहरण कहलाता है। आप सीधा उत्तर कर जाते हैं। जिसमें कारक चिन्ह छुपे होते हैं, कारक चिन्ह किसमें छुपे होते हैं, हम आपको बता चुके हैं तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्ह छुपा होता है। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, इसमें क्या का शब्द छुपा हुआ है। जैसे राजा, राजपुत्र, राजपुत्र को जब आप इसका संधि विग्रह करेंगे तो उसमें देखेंगे राजा का पुत्र, राजा का, इसमें का एक जो कारक चिन्ह है वह छिपा हुआ है, वह तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है। पहला पद जिसमें विशेषण हो वह कर्मधारय कहलावत है। कर्मधारय का एक उदाहरण बहुत ही बेहतरीन है कि चरण कमल, चरण कमल, कमल कैसा, चरण कैसा, कमल के प्रकार से वह चरण है, चरण कमल। लाल मणि, एक और उदाहरण है, लाल मणि। कई बार पूछा गया परीक्षाओं में, लाल मणि किसका उदाहरण है, तो लाल मणि, मणि कैसा हो, लाल। इसकी विशेषता कौन बता रहा है, मणि की विशेषता लाल बता रहा है। मणि कैसा है, लाल मणि। श्वेत पत्र, श्वेत पत्र, पत्र कैसा, श्वेत, अर्थात उसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण का प्रयोग किया गया है, वह कर्मधारय समास की उदाहरण है। अन्य देखिए, अवयभाव समास में आपको पता होगा, अवय करना मतलब कम व्यय करना। जिसका पहला शब्द अवय, अवय होता है जिसमें पूर्व छुपा हो जाए। एक उदाहरण के तौर पर देखेंगे आप, जिसमें कई बार आप शब्द देखेंगे प्रतिदिन, प्रतिदिन, दिनों दिन, दिनों दिन। इस प्रकार के जब उदाहरण देखेंगे जिसमें प्रति हो, दिनों दिन हो, इस प्रकार के उदाहरण से पहला जो शब्द है, पूर्व जो शब्द है वह अवय हो तो वह अवयभाव समास का उदाहरण है। बहुब्री समास का जो उदाहरण होता है वह बिल्कुल अलग होता है समास में। इसका तीसरा पद ही कोई प्रधान होता है। जैसे दशानन, आनंद हो जिसके 10, वह कौन है, वह दशानन अर्थात रावण की बात की जा रही है। देवों में महान कौन है, महादेव, अर्थात भगवान शंकर की बात की जा रही है। महादेव अर्थात भगवान शंकर की यहाँ पे बात की जा रही है। इस प्रकार से अगर आप समास को देखेंगे और समास के इस ट्रिक को देखेंगे तो आपके समास के संपूर्ण क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।